हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी के चैप्टर में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, इसका एक और नाम है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक लेंस लिया गया है, एक पतला लेंस। लेंस इतना पतला है कि इसकी जो मोटाई टी है वो नगण्य है, यानी कि लगभग शून्य है। ठीक है, इसके दोनों ओर का माध्यम समान है। ठीक है, इसका एक अलग से भी डेरिवेशन है कि दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो और लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। तो दो तरीके के हैं। तो अलग अलग वाला तो हट चुका है सिलेबस से, समान है। तो एक लेंस L पतला है, ठीक है, उत्तल लेंस लिया गया है। इसके दोनों ओर का माध्यम विरल है और लेंस के पदार्थ का माध्यम सघन है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। लेंस में हम जानते हैं कितने पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। तो इसके दो पृष्ठ हैं, एक P1 और दूसरा P2। दोनों गोलीय हैं, तो P1 पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है गोलीय है तो C1, और P2 का वक्रता केंद्र क्या है, C2। ठीक है, अब हम ये चीज जानते हैं कि C2 की P2 से दूरी R2 हो जाएगी और P1 की C1 से दूरी R1 हो जाएगी। वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती। अब ये किसकी मुख्य अक्ष है, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के मुख्य अक्ष पर P1, पृष्ठ P1 से लेंस के मुख्य अक्ष पर U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। ठीक है, इस लेंस के सामने एक पहले पृष्ठ से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। इससे हम प्रकाश किरण गुजारेंगे। अब प्रकाश किरण चारों ओर जाएंगी, लेकिन उनमें से हमको केवल दो ही लेनी है, और वो दोनों जहां पर टकराएंगी अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो P1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु ली गई, बहुत छोटी वस्तु ली गई। इससे प्रकाश किरण एक सीधी गुजारी गई। अब यहाँ पर इसका एक प्रकाशिक केंद्र होता है, तो सीधी गुजारी गई जाएगी तो बिना विचलित हुए ये सीधी चली जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। और दूसरी क्या है, ऐसे गुजारी गई, चारों ओर गई है, उसमें से एक ये दी गई है। अब ये गोलीय पृष्ठ, ये वाला पहला P1 गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु पर आकर के रुकेगी क्यों, क्योंकि बाहर का माध्यम विरल है और अंदर का माध्यम इस समय सघन है। तो प्रकाश किरण विरल से कहां जा रही है, सघन में जा रही है। तो यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदलने से वेग बदलेगा, और वेग जैसे ही बदलेगा तुरंत अपवर्तन की घटना होगी। तो ये प्रकाश किरण सीधी तो जाने वाली है नहीं, ये क्या होगी, विरल से सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। अब इसका अभिलंब निकालने के लिए, तो ये पहला पृष्ठ है ना, तो इसका पहला पृष्ठ क्या है, C1। एक चीज याद रखिए, अगर गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ के इस बिंदु से अगर हम अभिलंब निकालना चाहते हैं तो सेंटर से एक रेखा खींच देंगे, ये 90 अंश का कोण बना करके जाती है। तो ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर है, कहां पर है, C1 पर है। तो C1 पर जब रेखा खींचेंगे तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो गोलीय पृष्ठ पर ये अभिलंब का कार्य कर रहा है, ये अभिलंब हो गया गोलीय पृष्ठ का। ठीक, अब ये क्या हो जाएगी, विरल से सघन में जा रही है तो ये सीधी जाएगी नहीं, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब इस ओर है तो ये अभिलंब की ओर झुक करके यहां से चली जाएगी। तो एक ये अपवर्तित किरण और एक ये वाली अपवर्तित किरण, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। ठीक है, लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, हमने अभी पहला पृष्ठ यूज में लिया, दूसरा वाला पृष्ठ यूज में नहीं लिया है। तो पहले वाले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, I' पर बनेगा। ठीक है ना, तो याद रखिए कि P1 पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, एक चीज याद रखिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला क्या था, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये तब का था जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा था। याद रखिए, विरल से सघन में जा रहा था, तब का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो कौन सा पृष्ठ यूज में लिया गया है, P1। तो P1 पृष्ठ के लिए वस्तु आपतित किरण कौन सी, इस वाले पृष्ठ पर ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही। आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है, O पर। तो यानी कि वस्तु कहां है, इसका O है,
और इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा, आई डैश पर। और ये प्रतिबिंब आभासी है, क्यों है अभी आगे हम बताएंगे। हाँ, आभास करेंगे, पहला वाला पृष्ठ यहां पर अपना प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला पृष्ठ अभी नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि पहला पृष्ठ है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r1। वस्तु की दूरी, वस्तु O है, दूरी P1 से कितनी है, u है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I डैश। P1 से दूरी कितनी है, v डैश। ठीक, अब ये वाले मान उठा करके यहां पर रखेंगे। अपवर्तन का सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। और प्रकाश विरल से कहा जा रहा है, सघन में। वैल्यू डालेंगे, n2 वही है n2 अपान v है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश माइनस n1 अपान u, वस्तु की दूरी कितनी है, u ही है, बराबर n2 माइनस n1 ही रहेगा। और बटे वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, r1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरा वाला पृष्ठ जब होता तब क्या होता, अगर ये दूसरा वाला पृष्ठ होता तो ये जो प्रकाश किरण सीधी गई तो क्या सीधी जा पाती, नहीं जा पाती। ये वाली प्रकाश किरण फिर से अपवर्तित होती। अब दूसरे वाले पृष्ठ पर, इस P2 पृष्ठ पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ठीक है, आपतित हो रही है तो ये वाली प्रकाश किरण सीधी तो ये जाने नहीं देगा, क्योंकि अब दूसरा पृष्ठ है। पहले क्या था, पहला पृष्ठ ही था केवल, दूसरा नहीं था। लेकिन जब दूसरा होता तो क्या ये सीधी जाती, नहीं जाती। अब ये फिर से अपवर्तित होगी। कैसे होगी, इस समय ये वाली प्रकाश किरण किस माध्यम में, सघन। ये जा किस माध्यम में रही है, विरल में। तो प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, P2 वाले पृष्ठ के लिए सघन से कहां जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। सघन से विरल माध्यम में जा रही है। अब ये वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आपतित हुई है उसका कुछ अभिलंब होगा, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ है। तो दूसरे वाले पृष्ठ का अभिलंब कहां से खींचेंगे, इसका सेंटर कहां, यहां पर। तो यहां से एक रेखा खींचेंगे जो इस पर कितने अंश का कोण बना करके जाएगी, 90 अंश का कोण बना करके जाएगी। कितने अंश का कोण बना करके जाएगी, 90 अंश का कोण। C2 ये हो गया इसका अभिलंब। ठीक, अब ये वाली प्रकाश किरण सीधी तो जाएगी नहीं, ये क्या अभिलंब से की ओर घटेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो कौन से माध्यम है, अंदर कौन सा माध्यम है, सघन। कहां को जा रही, विरल। अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब की ओर ना जा करके अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये कुछ ऐसी चली जाएगी। तो ये हो गई अपवर्तित प्रकाश किरण। और एक पहले से ही आपतित थी। ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वहां पर वस्तु होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट दोनों पृष्ठ P1 और P2 मिल करके अपना प्रतिबिंब कहां पर बनाएंगे, I पर बनाएंगे। और इसकी P2 से दूरी कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। दूसरे पृष्ठ से दूरी ली जाएगी ना, पहले वाले पृष्ठ से नहीं ली जाएगी, दूसरे वाले पृष्ठ से ली जाएगी। अब दूसरे वाले P2 पृष्ठ के अपवर्तन से क्या होगा, प्रकाश कहां जा रही, सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वस्तु कहां पर होगी, तो ये चीज याद रखिए। अब वस्तु कहां पर होगी, जैसे पहले वाले पृष्ठ पर, पहले वाले पृष्ठ पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, ये वाली। और ये वाली मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है, यहां पर। ये वस्तु हो गई। अब इस वाले दूसरे वाले पृष्ठ पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये वाली जा रही है। और ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है, I डैश पर काट रही है। तो ये आपतित है। ये दूसरे पृष्ठ पर ये वाली प्रकाश किरण पड़ रही है, आ रही है, इस वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित कर रहा है, तो ये आपतित हो गई। आपतित प्रकाश किरण अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां को जा रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ को जा रही है, सीधी ना। लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, I डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो I डैश इसका हो गया आभासी वस्तु। कौन सी वस्तु, आभासी वस्तु।
और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आई पर बन रहा है। तो आई डैश की P2 से दूरी निकालनी है, आई डैश की P2 से दूरी, तो V डैश माइनस क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये टोटल दूरी कितनी है, V डैश है। ये टोटल दूरी कितनी है, V डैश, हमको यहाँ की दूरी चाहिए, तो ये दूरी निकाल लेंगे। ये दूरी कितनी है, T है। T लेंस की मोटाई है जो कि बहुत ही नगण्य है। तो ये क्या आ जाएगी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, V डैश माइनस T, और जो कि लगभग क्या आ जाएगी, V डैश आएगी, क्योंकि T बहुत ही कम है, नगण्य है ना। आई की P2 से दूरी क्या हो जाएगी, V, प्रतिबिंब की दूरी है ना, V हो जाएगी। और वक्रता त्रिज्या कौन से पृष्ठ की बात हो रही, दूसरे वाले पृष्ठ की सेंटर से दूरी क्या हो जाएगी, R2। ठीक, अब एक बात याद रखिए, प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जा रही थी तब ये सूत्र लगा। अब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, अगर सघन से विरल में जा रही है तो कौन सा सूत्र लगेगा, N1 की जगह पर N2 डालेंगे, और N2 की जगह पर हम क्या डाल देते हैं, N1। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो क्या हो जाएगा, पुनः अपवर्तन का सूत्र। अब की बार प्रकाश सघन से विरल में जा रही, तो इसलिए क्या करेंगे, जहां N1 लिखा वहां पर N2 लिख देंगे, और जहां N2 लिखा वहां N1। तो N1 अपान V माइनस N2 अपान U बराबर N1 माइनस N2 अपान R से। ठीक, लगाएंगे। N1 अपान V है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V ही है, माइनस N2 अपान U है वस्तु की दूरी कितनी है, V डैश माइनस T, लगभग V डैश के बराबर N1, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो N2 माइनस N1 अंदर बचेगा, और बटे वक्रता त्रिज्या दूसरे वाले पृष्ठ की I2। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो LHS जुड़ेगा, RHS जुड़ेगा, तो N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U, इसका LHS क्या, प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश बराबर RHS जोड़, N2 माइनस N1 अपान R है, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस आगे आ जाएगा, N2 माइनस N1 अपान R2, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब N2 अपान V डैश प्लस का N2 अपान V डैश माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कितना हो बचेगा, आगे देख लेते, जो बचेगा वही लिख लेते हैं ना। तो ये बचा क्या, ये प्लस का है, आगे लिख देंगे N1 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर, यहाँ पर कॉमन क्या है ऊपर, N2 माइनस N1, बाहर निकालेंगे, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 अपान R1 और माइनस का 1 अपान R2। अब क्या करेंगे, N1 यहाँ से कॉमन, N1 से भाग करा देंगे सब जगह, यहाँ पर N1 से भाग, यहाँ पर N1 से भाग, ठीक है, या फिर N1 को यहाँ से कॉमन लेकर के यहाँ पर ले आएंगे, N1 यहाँ पर है, N1 यहाँ पर है, तो N1 को हम क्या कर लेंगे कॉमन, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, N1 को हमने कॉमन ले लिया। अब इसको बटे में लाएंगे, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर, ये बटे में आएगा, तो N2 माइनस N1 बटे N1, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन कम कर रहे हैं, N1 दोनों के बटे में भेज देंगे, N2 के बटे में भी भेजेंगे N1, और N1 के भी बटे में N1 भेजेंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 बच जाएगा, और बचा क्या हमारे पास, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N2 अपान N1 माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये बन गया इसका सूत्र। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं, इसमें इरेज कर रहे हैं थोड़ा, एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर एक कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, इसका F1 आता है बाईं ओर, F2 आता है दाईं ओर,
ये चीज याद रखिए, F1 किधर होता है बाईं ओर और F2 होता है दाईं ओर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, उत्तल लेंस में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कहां से होकर के जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से। अब ये आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहां पर काटेंगी, अनंत पर। भाई ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो वस्तु कहां पर होगी, इसके लिए अनंत पर होगी। और ये अपवर्तित होकर के एक दूसरे को कहां पर काट रही, F2 पर। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, F2। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, जब वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, अनंत पर, वस्तु को कहां पर रखते हैं, अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस। वो भी कौन से फोकस, द्वितीय फोकस, सेकेंड वाले फोकस पर बनता है। यानी कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत पर, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, F2 पर, द्वितीय फोकस पर, यानी द्वितीय फोकस दूरी। और F2 को ही क्या मान लेंगे हम, डायरेक्ट F, क्योंकि प्रथम है नहीं तो इस F2 का मतलब ही F है। ये चीज याद रखिए। अब इसको उठा करके हम यहां पर डालेंगे, ठीक है। कहां पर डालेंगे, यहां पर। तो 1/V का मान कितना है, F, ठीक है। और -1/U का मान कितना है, इनफाइनाइट, बराबर। ये हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1 को लिख सकते हैं 1N2, प्रकाश 1 से 2 में जा रहा है, -1 ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। अच्छा इसको ऐसे ही नहीं, इसको N2/N1 ही लिखा रहने दीजिए। समथिंग बटा इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1/F = कितना बचा, N2/N1 -1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। ये बन गया इसका डेरिवेशन। अब एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय में पूछा गया था 12th में। क्या पूछा गया था कि 1/F = N-1 ब्रैकेट 1/R1 -1/R2 में जो F होता है वो कौन सा फोकस होता है। तो F कौन सा फोकस है, द्वितीय फोकस। F कौन सा फोकस होता है, द्वितीय फोकस होता है। ये चीज याद रखिए, कौन सा फोकस होता है भैया, द्वितीय फोकस होता है। यहां से एकदम क्लियर होगा कि ये द्वितीय फोकस है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, 1/V -1/U जो होता है वो 1/F के इक्वल होता है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहां से आया, ठीक है। अब इसका एक और चीज है कि N1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम विरल माध्यम के रूप में वायु ले लें, क्या ले लें, विरल माध्यम के रूप में हम क्या ले लें, वायु ले लें। विरल माध्यम के रूप में हमने वायु ले लिया तो इसका अपवर्तनांक जो N1 है वो कितना हो जाएगा, 1। और सघन माध्यम के रूप में क्या लिया गया है, कांच, तो इसका अपवर्तनांक जो N2 है वो डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे, N मान लेंगे, ठीक है। विरल माध्यम के रूप में हमने मान लिया वायु है तो N1 का मान कितना हो जाएगा, 1। और तब सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक N2 है उसको हम क्या मान लेंगे, N मान लेंगे। और ये मान उठा करके जब यहाँ पर डालेंगे तो 1/F = N2 की जगह पर क्या हो गया, N, N1 की जगह पर 1 लिखो चाहे नहीं, -1 ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। ये तब की बात है जब प्रकाश कहां से जा रहा हो, वायु से जा रहा हो। कहां से जा रहा हो, वायु से कांच में, यानी लेंस कांच का बना होता है ना, वायु से कांच में जा रहा हो तब। ये अपवर्तनांक किसका है, कांच का ही अपवर्तनांक है। ये N जो है ये कांच का ही अपवर्तनांक है, वायु का 1 हो गया। ये था इसका डेरिवेशन। एक क्वेश्चन ये चीज जरूर याद रखिए, ये बहुत ही कम मतलब हर जगह बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि F जो है वो द्वितीय फोकस होता है। बस यही इसका डेरिवेशन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।